समाधि स्थल है जहाँ पे आप 1 घंटा बैठेंगे और आप अपनी मन ही मन अपनी कोई जीवन की प्रॉब्लम्स को बोलेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगी। जय श्री कृष्णा प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कड़ दादा यूट्यूब चैनल पर। तो वृंदावन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच गए हैं पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। दर्शन करने से पहले आपको बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो एक बार जरूर पढ़ लेना। थोड़ा आपको यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इस मंदिर का निर्माण श्री लीलानंद ठाकुर जी ने 1969 में करवाया था। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। इस मंदिर की खास विशेषता यह है, यह मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई है 221 फीट और यह मंदिर 18,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसका मतलब यह मंदिर बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। चलिए अंदर और इस मंदिर को करते हैं और ज्यादा एक्सप्लोर। अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। थोड़ी देर में ही आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं खास बात। इस मंदिर को पागल बाबा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री लीलानंद ठाकुर जी काली माँ के परम भक्त थे। वह काली माँ की भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि लोग उन्हें पागल बाबा कहने लगे। तब से यह मंदिर पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मंदिर का मेन कार्यालय और पब्लिक कन्वेंस मिलेगा, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में ही पानी की सुविधा भी है, वहाँ से आप शीतल जल पी सकते हैं और मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पे ही शूज स्टैंड भी आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं अब अंदर की ओर। दोस्तों मंदिर के राइट हैंड साइड में ही माँ दुर्गा का मंदिर है, जहां आप माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं। माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको शिव परिवार का मंदिर मिलेगा। वहां आप भोलेनाथ के दर्शन उनके परिवार सहित कर सकते हैं। यहीं पे आपको श्री लीलानंद ठाकुर जी की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे एक कुंड, यह सुदेवी कुंड है। आइए इस कुंड की विशेषता पंडित से जानते हैं। ये माता सुदेवी की नाम से ये कुंड बनी है। माता सुदेवी पागल बाबा की ये गृहिणी पत्नी थी। पूरे शरीर में कहीं घाव घोष कुछ हो जाए अच्छा, तो इसमें आकर के स्नान करते थे, उसका कल्याण होता था। अच्छा, जिनके स्किन पे कोई प्रॉब्लम है या कोई रोग है वो इस जल को स्पर्श करके अपने शरीर का रोग है उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस कुंड की खास बात। आप जब भी यहाँ पे दर्शन करने आए इस कुंड के दर्शन करें और इस जल का स्पर्श अवश्य करें। अब आइए करते हैं दो बातें मंदिर के सेवारत कार्यकर्ता श्री श्याम बाबा जी से, जानते हैं इस मंदिर की कुछ और अनोखी बातें। तो आप इस मंदिर के बारे में हमारे दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे? बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार है जी। इतना बड़ा चमत्कार है जी कि आप उनकी समाधि पर 1 घंटा बैठे जी और 1 घंटा बैठने के बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम है जी आप उनको मन ही मन में बोले जी, अब वो इच्छा आपकी पूरी होगी। तो वो समाधि किधर है? ये समाधि इधर सामने। तो आप हमें वहाँ ले चलेंगे? जी जी बिल्कुल। आइए चलते हैं दोस्तों उस समाधि की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अब हम पहुंच गए हैं बाबा जी के समाधि स्थल में। आइए करते हैं समाधि के दर्शन। एक जज
अच्छा, बाबा जी जज थे। बाबा की पीछे की लाइफ जो है थी वो थी जज पोस्टिंग पे, जज थे। ओके। और जज से जो है उसमें आना, धार्मिक प्रवृत्ति में आना, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी चमत्कार बात है। है। सही बात है। जो जज बन जाए तो वो तो समझ लो बहुत बड़ा पद उसने पा लिया। भौतिक जीवन से धार्मिक जीवन में वो आना इंसान के लिए बहुत कठिन बात होती है। तो मोह माया ही इतना होता है। हाँ, तो भक्ति, हम्म, भक्ति में जो पागल हो जाए या प्यार में जो पागल हो जाए वही भगवान को पा सकता भक्त है, है। सही बात। अदर भगवान को पाना नामुमकिन है। घूमने को आप संसार घूमो, भगवान तो सब जगह है। सब जगह सही बात, कड़ कड़ में। तो कहा जाता है कि इन्होंने बाबा जी ने इतनी भक्ति करी कि इन्हें भगवान के दर्शन काली हो माँ गए। के काली प्राप्त माँ हो के गए। साक्षात दर्शन हुए हैं और उनकी भक्ति से जो है वो पागल हो गए। पागल हो गए। कि उन्होंने जब पागल इसलिए हो गए कि उन्होंने जो सब पा लिया सब कुछ, तो अब क्या पाना है। क्या बात। तो बोलो जय बाबा जी की। जय। अब लेते हैं भैया से विदा और करते हैं मंदिर के दर्शन। दर्शन बहुत करिए, बहुत दर्शन। धन्यवाद भैया। जय। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पर विद्युत चलित झांकियाँ भी हैं जिसमें आप कृष्ण लीला, श्री राम जी की लीला और पागल बाबा जी की लीला देख सकते हैं, जिसका मूल्य है सिर्फ 10 रुपये। तो जैसे ही आप मंदिर परिसर में फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, सबसे पहले आपको श्री राधे गोविंद जी मंदिर के दर्शन होंगे। चलिए कराते हैं आपको अंदर जाके दर्शन। और दोस्तों, यहाँ पर 24 घंटे संकीर्तन होता रहता है, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वो भी बहुत मधुर आवाज में। इतना मधुर कि आप एक बार यहाँ पे आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आइए चलते हैं दूसरी मंजिल पे। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं दूसरी मंजिल पर। यहाँ होते हैं आपको श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी के दर्शन। अब आइए करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, उनसे दो बातें। हाँ जी भैया, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम रवि कुमार डाबला है। तो आप सब लोग कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा महेंद्रगढ़ जिला से। काफी वृंदावन में आके कैसा फील हो रहा है? दिल को अंतरात्मा अंदर से शांत हो जाती है, बिल्कुल यहाँ आने से अच्छा महसूस होता है। तो अभी आपने यहाँ पे आके वृंदावन में क्या क्या देखा? यहाँ हमने रंगनाथ जी मंदिर देखा, बांके बिहारी जी देखा, प्रेम मंदिर देखा, जो काफी श्रद्धालु आते हैं। वैसे तो वृंदावन में दोस्तों कहा जाता है 5,500 मंदिर हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख ही मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर पाते हैं। कुछ वर्षों पहले बने हुए हैं जिनमें आते हैं सप्त देवालय। सप्त देवालय के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जो सबसे पुराने मंदिर हैं वृंदावन के, जो औरंगजेब के समय में तोड़ दिए गए और कुछ मूर्तियां यहीं रह गई थी और कुछ यहाँ से शिफ्ट कर दी गई थी। और आप मथुरा, गोकुल, बरसाने वगैरह भी गए हैं या नहीं? यहाँ भी जाएंगे। जाएंगे। अभी कहाँ जाने का प्लान है? एक पर्सनल ऑटो किया हुआ हमने, वही सभी मंदिर है यहाँ पर, जो भी आसपास है वो सभी कर घुमाएंगे हमें। अच्छा, इन्होंने पैकेज ले लिया है एक पर्सनल ऑटो करके। दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी होती है मथुरा वृंदावन में, उनके द्वारा एक पैकेज लेकर आप पूरे ब्रज क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो ऑटो ले लें, आप चाहें तो टैक्सी ले लें। तो अब लेते हैं रवि भाई से विदा। राधे राधे। तो दोस्तों, अब हम आए हैं मंदिर के 5th फ्लोर पर। यहाँ मुझे 5th फ्लोर पर आकर पंडित से पता चला कि 3rd और 4th फ्लोर पर कोई भी मंदिर नहीं है। आपको राधा वल्लभ जी के बाद सीधा आपको 5th फ्लोर पे दर्शन होंगे। यहाँ मुख्य है नंद जी, यशोदा जी, बालकृष्ण भगवान का, और नंद जी के लल्ला को यशोदा मैया गोदी में धारण करके विराजमान है। हाँ, बड़ा अद्भुत दर्शन है। खिले वृंदावन बिहारी लाल की जय, पागल बाबा की जय, जय जय जय। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर की 6ठी मंजिल पर। आइए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से, जानते हैं यहाँ पर किस विग्रह के दर्शन हो रहे हैं। तो पंडित जी, आप हमें बताइए। राधे राधे, जय श्री राम। ये हमारे प्रभु राम हैं और साथ में सीता जी हैं। जी।
उधर हमारे भगवान के भ्राता हैं, लक्ष्मण जी हैं, जी। इधर हमारे हनुमान जी हैं, इधर हमारे तुलसीदास जी हैं। ये तुलसीदास जी। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मंदिर की 7वीं मंजिल पर। आइए यहाँ पे इस विग्रह के बारे में करते हैं पंडित से 2 बातें। वामन भगवान है, बालक रूप में गए थे, चोटी वोटी रखी थे, टकले थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बलि राजा एक ऐसे थे जो उनसे कुछ भी दान मांगिए आप वो तत्काल दे देते थे। तो बालक रूप में तो बलि वामन भगवान से बोले कि आपको क्या चाहिए। तो राजा बोले आपको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमें उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो बोले आपको सोना चाहिए, खेत चाहिए, क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 2 पग भूमि चाहिए। हमारे वामन भगवान जी बोले जी। तो वामन भगवान जी जब 2 पग, तो सब हंसने लगे कि 2 पग इतने छोटे से हैं, 2 पग नापेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। फिर जब वो अपना विष्णु भगवान का पूरा अवतार लिए बहुत बड़ा वाला, तो उन्होंने 1 पग में धरती नाप दी और 1 पग में ऊपर प्रलोक नाप दिया, मतलब 2 पग में पूरा नाप दिया। तीसरा पग जब उठाया तो राजा बोलते हैं कि अब हम बचे हैं, आप हमारे ऊपर रख लीजिए। तो 1 पग उनका फिर उठा रह गया और ये राजा हैं, उनके ऊपर उन्होंने तो वहाँ पे इस चीज़ के यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं मंदिर की 8वीं मंजिल पर। यहाँ होते हैं लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन। अब आइए चलते हैं, आपको अंतिम मंजिल पर ले चलते हैं। अब हम मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल यानी अंतिम मंजिल यानी 9वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं, जहां होते हैं हमें ओम के दर्शन। अब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे पंडित जी। ये हमारे भोले बाबा का ओम है, यही अंत है, यही अनंत है, यही इसका कोई अंत नहीं है। हर हर महादेव। तो पंडित जी आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, आप लोग सब लोग आइए, इतने भव्य मंदिर के दर्शन कीजिए। मंदिर की 9वीं मंजिल पर बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पीछे एक कितनी प्यारी प्यारी गौशाला है, जहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी गौ माताएँ खड़ी हुई हैं। तो आप लोग कभी भी यहाँ दर्शन करने आए, पागल बाबा के 9वीं मंजिल तक ज़रूर आएँ और यहाँ से पूरे वृंदावन का सुंदर सा व्यू आप देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं नीचे की ओर। तो ये था हमारा पागल बाबा मंदिर ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वृंदावन ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अब आगे की ओर। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप घुमक्कड़ ज़्यादा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। राधे राधे।